तेजस्वी जी से यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो हम लोग तो 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको जवाब में मैं यही कहूँगी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चाहे जो भी हो जाए, आपको अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, विज्ञप्ति जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, मत जश्न मनाइए महिलाओं के बेर बदहाली का। देखिए ना, पिछले 3.5 वर्षों में कई दफ़ा चुनाव हो चुका, विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, लेकिन उसी बीच ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट पीटेट का लगातार अपने 7 फेज के नोटिफिकेशन आउट करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनको लगातार एक आश्वासन दी जा रही है कि थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, थोड़ा सा मज़ा चखिए, इंतज़ार का मज़ा लीजिए, आपका जल्द से जल्द 7 फेज का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। लगातार जब गोपालगंज का मैं उपचुनाव कवरेज कर रहा था, उस ड्यूरेशन में भी जब शिक्षा मंत्री गोपालगंज में पहुँचे हुए थे, तेजस्वी प्रसाद यादव गोपालगंज पहुँचे हुए थे, तो कुछ सीटेट पीटेट शिक्षक अभ्यर्थी जाके वहाँ पर शिक्षा मंत्री का घेराव कर लिए। तो शिक्षा मंत्री जी सिर्फ एक ही वर्ड कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा मोहब्बत से बात कीजिए, आपका 7 फेज का नोटिफिकेशन हम जरूर देंगे। तो आइए देखिए, फिर से 3 दिन से आज पटना के गर्दनी बाग में लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में सीटेट पीटेट शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ गए हैं। पता नहीं अब कब तक ये लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? सविता कुमारी। कब तक बैठी हैं यहाँ पे आप लोग? कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? 4 नवंबर से बैठे। क्या ये धरना अनिश्चितकालीन है? जी, जब तक हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं जी? बोलते हैं नहीं जाने के लिए, फिर भी हम लोग घर वाला का विरोध सुनते हुए भी यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी सरकार का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को रोड पर बैठाए हुए हैं। क्या बेटियों को पढ़ाकर बेटियों को सड़कों पर बैठाया जाएगा? अब सरकार को चाहिए ना, बेटी को पढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बेटी को अब जब बेटी पढ़ लिख ली है, सीटेट क्वालिफाइड हो गए हैं, तो हम लोग का बहाली कराना चाहिए ना गवर्नमेंट को। जल्द से जल्द हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन दे सरकार। बाबू कहाँ आए हो तुम? आपका बच्चा ये? यस, मेरा बाबू। इस बच्चे को लेकर आने की आवश्यकता पड़ गई? सर, बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ पाते घर में, इसीलिए हमको इसको लेके आना पड़ा। गवर्नमेंट को ये नहीं सूझ रही है कि महिलाओं को जब सेंट्रल टीचर का रिजल्ट निकलवाए हैं तो कम से कम इस सेंट्रल टीचर का इज्जत रखे और इस बेस पे जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति दे। जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, विज्ञप्ति जल्दी निकालिए सरकार 7 फेज बहाली का, मत जश्न मनाइए महिलाओं के बेर बदहाली का। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके डेट पर डेट अब मत दीजिए, एक प्रॉपर वे में शेड्यूल निकालिए और हम लोग का बहाली एक निश्चित तरीके से और निश्चित डेट पर कीजिए, ताकि हम लोग अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके और अपना भी भविष्य सुधार सके। यही हमको सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि मैं बच्चों का अच्छा से परवरिश कर सकूं और अच्छी टीचर, अच्छा क्वालिफिकेशन और अच्छी शिक्षक इसको दे सकूं। नहीं तो मेरा तो हाल ऐसे ही है, एक बच्चे का भी भविष्य गर्त में जाएगा। इसलिए हम आज रोड पे आए हैं कि प्लीज़ सरकार, आप जो डेट दिए जुलाई अगस्त, जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब एक डेट आता है, उस डेट का कोई वेट ही नहीं होता। हम लोग को सिखाया गया है कि जान जाए तो जाए बट वचन न जाए। एक ऐसा गवर्नमेंट का वचन है जो उसका कोई वेट ही नहीं है। मतलब सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरी? नहीं, बिल्कुल नहीं खरी। देखिए ना नीतीश जी, आपकी बेटी एक अपने बच्चे को लेकर धरना स्थल पर बैठी हुई है और आपसे नौकरी की गुहार लगा रही है, लेकिन आपके कानों में शायद जू तक नहीं रेंग रहा है। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तेजस्वी जी से यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो हम लोग तो 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको जवाब में मैं यही कहूँगी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चाहे जो भी हो जाए, आपको अपना वादा निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 साल कोई मायने रखता है एक लड़की के लिए। और सारा काम धाम आदमी छोड़ करके यहाँ रोड पे 1 साल से आंदोलन कर रहा है, 3.5 साल से। तो उनको अपने वादे पे
डटे रहना जो होगा। और चूँकि मैंने उनको भैया माना है, भैया इसलिए माना है क्योंकि मुझे आज भी याद है जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तो वो मेरे घर आए थे और मेरे बाबूजी से कहे थे कि हम दोनों तो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे भाई भाई हैं। तो इसी अनुसार वो मेरे भैया हुए। तो मैं अपने भैया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तेजस्वी भैया जी ज़रा हम लोग का नोटिफिकेशन जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी बहन रोड पे बैठी हुई है और मैं नहीं चाहती और उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहन रोड पे बैठे और इस तरह से उनसे गुहार लगाए। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो हमारी नोटिफिकेशन को निकाल दें, क्योंकि जल्द, अतिशीघ्र और जल्दी सुनते सुनते कान पक गए हैं। 4 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं इन 3.5 सालों में, लेकिन हम लोग का नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। और जब शिक्षा मंत्री से पूछने जाइए तो कहते हैं मोहब्बत और प्यार से बात कीजिए। अरे भाई, हम लोग तो मोहब्बत से ही बात कर रहे हैं, हम लोग अग्निवीर की तरह ट्रेनें नहीं चला रहे हैं और ना ही हम लोग। देखिए ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपकी बहन आपसे गुहार लगा रही है। शायद अगर आपकी ये बहन होती तो आज सड़कों पर बैठने के लिए इनको मजबूर आप नहीं करते। शायद आप इस बिहार के लड़के और लड़कियों को शायद अपना भाई और बहन नहीं मानते हैं, इस वजह से इन युवाओं को और इन युवतियों को सड़कों पर बैठने के लिए आप मजबूर कर दिए हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बढ़ जाए आराम से। हाँ बताइए, शॉर्ट बताइए थोड़ा जल्दी। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके 7वां चरण विज्ञप्ति जारी करिए, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है कि हम लोगों को यहाँ से नहीं जाना है। आज जाना है तो 7वां विज्ञापन नोटिफिकेशन लेकर जाना है और नहीं तो यहीं पर रहना है, घर नहीं जाना है। हम लोग ठान के आए हैं और जब ठान लिए हैं तो मान लिए हैं कि हम लोग घर नहीं जाना है। हम सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम लोगों को दुख को देखते हुए, हम लोग 3 साल से 4 साल से अर्हताएँ पास करते हुए और यहाँ बैठे हैं। सर, क्या आपके बिहार प्रदेश में शिक्षा का हाल है? जहाँ शिक्षा का इस प्रकार हाल हो, शिक्षक का ये हाल हो, वह देश और राज्य क्या विकास करेगा? क्योंकि ज्ञान 2022 से पहले दे देगा सरकार। देखिए, प्रयास तो हम लोग का यही जारी है सर कि 2022 से पहले हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि हम लोग 14 दिन के लिए दिसंबर में छटे हुए हैं। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि और कोई पार्टिसिपेट करे। जी सर। चलिए, इन लोगों का साफ ये कहना है कि जल्द से जल्द 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने घर जा सके, अपने परिवार के साथ रह सके, अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। और महिलाओं ने क्या कुछ कहा, मनोज जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना ही। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।